हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए सेक्शन 3 का प्रैक्टिस सेट 60 लेकर आए हैं। जिसने भी पिछले प्रैक्टिस सेट 59 नहीं देखे हैं उनको ज़रूर देख लेंगे। और जैसा कि आज से सीजीएल एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, किसका कैसा एग्ज़ाम गया उसको ज़रूर बताइए कमेंट करके, और किसका कब है वो भी कमेंट करिए। और एग्ज़ाम टाइम चल रहा है ना, तो अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दें और किसी भी फालतू की चीज़ों पर समय वेस्ट मत करिए। चलिए, समय न वेस्ट करते हो, सीधे आपका पेट सेट लगाते हैं। आपका ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करता हूँ, सीधे आते हैं क्लोज टेस्ट पे। क्लोज टेस्ट पढ़िए, क्या दिया है, वीडियो को पॉज करिए और आप पढ़िए। चलिए अब मैं पढ़ता हूँ। स्पीकिंग इज़ अ पावरफुल टूल डैश ह्यूमन कम्युनिकेशन। इट अलाउज अस टू कन्वे थॉट्स, इमोशन एंड आइडियाज टू अदर्स। इफेक्टिव speaking dash not only the words we choose but also our tone, body language and overall presentation. Public speaking in particular can be dash a skill and an art, enabling individuals to inspire, educate and persuade audiences. Dash it is a casual conversation with a friend or a formal presentation to a large group. The ability to express dash clearly and confidently through speaking is a valuable skill that can greatly impact our personal and professional lives. फर्स्ट ऑप्शन क्या है, विद है, फॉर है, एट है एंड ऑन है। देखते हैं। स्पीकिंग इज अ पावरफुल टूल डैश ह्यूमन कम्युनिकेशन। क्या होगा, विद का कोई सेंस नहीं है ना। एट को पता है एट कहाँ पे लगता है, जैसे एट कहीं कोई किसी चीज के पास खड़ा, जैसे आई एम स्टैंडिंग एट द डोर, मैं गेट के पास खड़ा हूं, है ना। हु इज एट द डोर, गेट पर कौन है ना, तो एट वहां पर आता है। ऑन तो किसी चीज के ऊपर, जैसे द लैपटॉप ऑन द टेबल, है ना, द मोबाइल ऑन द टेबल। कोई चीज जब किसी चीज के ऊपर होती है, विद किसी के साथ, इसका आंसर क्या होगा, बी टू, फॉर आएगा, इसका आंसर होगा फॉर। चलिए आगे बढ़ता हूं। क्या दिया है, इन्वॉल्विंग, पूरा ग्रामर पे है ना। इट अलाउज अस टू कन्वे थॉट्स, इमोशंस एंड आइडियाज टू अदर्स। इफेक्टिव स्पीकिंग इन्वॉल्व्स, इसका आंसर क्या होगा, इन्वॉल्व्स। सेकंड सिंगुलर वर्ब लगेगी ना। यहां पर भी देखिए, इज प्रेजेंट में दिया था, यहां प्रेजेंट गया है, प्रेजेंट है ना। प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट सब जगह प्रेजेंट है ना, तो यहाँ प्रेजेंट ही आएगा। क्या होगा इसका आंसर, बी इन्वॉल्व्स। इन्वॉल्व तो सेंस ही नहीं है। इन्वॉल्व वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट में जा ही नहीं रहा सेंटेंस, तो पास्ट का आंसर देंगे नहीं। इन्वॉल्विंग और इन्वॉल्व क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए थी, ये प्लूरल वर्ब है। जब वर्ब में एस या ई एस लगता है तब वो क्या बनता है, सिंगुलर, और जब वर्ब में एस या ई एस नहीं लगता है तब वो क्या बनता है, प्लूरल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया, बोथ, अंटिल, दो, एंड। पढ़ते हैं। नॉट ओनली वर्ड्स बट चूज ओनली अवर टोन, बॉडी लैंग्वेज, प्रेजेंटेशन, पब्लिक स्पीकिंग इन पर्टिकुलर कैन बी डैश एंड अ स्किल एंड आर्ट एंड एन आर्ट। मुझे एक चीज दिखी किसका, बोथ का पेयर मैंने बताया था आपको किससे बनता है, एंड से। यहाँ देखिए किससे पेयर बना रहा है, बोथ से। बोथ, यहाँ बोथ लिखेंगे तब तो एंड से पेयर बनेगा, बोथ अ स्किल एंड एन आर्ट। सिंपल है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। इनेबलिंग इंडिविजुअल्स टू इंस्पायर, एजुकेट एंड परसुएड ऑडियंसेस डैश इट इज अ कैजुअल कन्वर्सेशन with a friend or a formal presentation to a large group. The ability to express dash clearly and confidently through speaking is a valuable skill that can greatly impact our personal and professional lives. देखते हैं। dash whether, because, neither। देखिए नाइदर तो यहाँ सेंस नहीं है, नाइदर तो होगा नहीं, तो नाइदर गलत। वेयर एज, बिकॉज, इनका कोई सेंस नहीं। अब
बिकॉज और वेयर एज क्यों नहीं होगा? मैं आपको प्रीवियस क्लास में डिस्कस करा चुका हूँ, वेदर भी बताया था, बिकॉज भी बताया, वेयर एज भी बताया। आप लोग ये दोनों क्यों नहीं हैं इसको कमेंट करिए, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ए। चलिए आगे बढ़ता हूँ। हर सेल्फ, इट सेल्फ, दम सेल्फ, अवर सेल्फ। It is a casual conversation with a friend or a formal presentation to a large group. The ability to express dash clearly and confidently through the shaping क्या होगा? Ourselves. आंसर क्या होगा इसका? डी। इसका आंसर क्या होगा? डी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया? करेक्टली स्पेल्ड देखना है, स्पेलिंग सही का है। मैंने बताया था आपको, जब भी कहीं LIE बिलीव तो वहां पर क्या लगाते हैं? LIE। जब कहीं H की बात आती है तब क्या लगाते हैं? HIE। HEI नहीं करते हैं, ठीक है। CEI होता है, रिसीव, कंसीव, डिसीव, है ना, रिलीफ, बिलीफ, है ना, अचीवमेंट, ये सब इसमें का IE करते हैं। यहाँ पर I ही है, हो सकता है यहाँ पर E है, गलत। यहाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इम्प्रेसिव में डबल R नहीं आता है, तो मेरे B एंड C कर चुके हैं। अब क्या बचे? A एंड D। यहाँ एथलेटिक्स कर दिया गलत, इसका आंसर क्या होगा? A। मिस स्पेल्ड वर्ड, है ना। क्या दिया? द न्यू रेस्टोरेंट गलत लिखा है। आई कांट बिलीव गलत लिखा है। सच मिस्टेक प्रेजेंटेशन, टीचर स्टूडेंट्स कंप्लीट असाइनमेंट गलत लिखा है ना। एम्बेरेस्ड सही है। क्या होगा इसका आंसर? सही लिखा है। वर्ड्स कंटेन्स ऑल, यहाँ पर ये गलत था, लेकिन इन्होंने ऑल द मिस स्पेल्ड वर्ड्स। इसका आंसर रेस्टोरेंट गलत है, बिलीव गलत है, असाइनमेंट गलत है, ये गलत। इसका आंसर क्या होगा? डी। रेस्टोरेंट की स्पेलिंग क्या होती है? RESTOURANT, ठीक है। बिलीव की मैंने बताई थी, BELIVE, ठीक है। असाइनमेंट की स्पेलिंग क्या होती है? असाइनमेंट, ओके। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया? एक्कोलॉइड मीन्स होता है किसी का सम्मान करना, है ना, प्रेज, प्रशंसा करना, किसी को कुडोस करना, ठीक है। कुडोस, प्रेज, ओवेशन, स्टैंडिंग ओवेशन नहीं होता है, स्टैंडिंग ओवेशन। इसका आंसर क्या होगा? क्रिटिसिज्म, किसी की निंदा करना। मैंने आपको इसके लिए क्या वर्ड बताया था? इग्नोमिनी बताया है एक, ठीक है। एश्योरेंस तो बता ही दिया मैंने। एश्योर, इंश्योर बताया था ना आपको। ट्रिब्यूट तो किसी को ट्रिब्यूट देना, मतलब कोई श्रेय किसी को देना, ठीक है। काउंटरफीट कहते हैं नकली, जाली, फेक। और क्या हो सकता है? सेम, SHAM वाला, सेम, ठीक है। और क्या हो सकता है? इमिटेशन, फोर्ज्ड, ये भी इसका आंसर है। अनरियल हो सकता है ना, फेक हो सकता है, इमिटेशन हो सकता है ना। और मैं बताता हूं, ब्लफ, बोगस, फोर्ज्ड, काउंटरफीट, ये तो है ही, यहाँ पे दिया ही है ना। इसका आंसर क्या होगा? ऑथेंटिक, जो चीज रियल हो, रिलायबल हो, रियल हो, ठीक है। बोनाफाइड हो, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, एक इमरजेंसी कॉल आ गई थी। पैराजंबल दिया है, S1 एंड S6 फिक्स है। S1 सबसे पहले आएगा, S6 बाद में। आपको इसके बीच में PQRS को फिक्स करना है, ठीक है। क्या दिया है? द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD वॉज सेटअप बाय द संगीत नाटक अकेडमी इन 1959, ठीक है। इन 1959 पोस्ट एडमिशन द स्टूडेंट्स एंड at NSD are required to undergo training of 3 years duration. The eligible application for admissions are screened through 2 stages. The objective of NSD is
to train students in all aspects to theatre, including theatre history, production, scene design, costume design, lighting, makeup, etc. In 1975 it became an autonomous organization. क्या दिया है ऑप्शन इसका? देखिए पी दिया है, एस दिया है, क्यू दिया है एंड आर दिया है. पी क्यू आर एस मतलब पहला वर्ड आपको देखना है, बस आपका सेंटेंस हो जाएगा. देखते हैं ना 1959 in 75 autonomous organization. The objective in 1975 they became autonomous organization. The objective of NSD in to train is all aspects through design. देखिए इसका आंसर क्या होगा? बी. कैसे? देखिए द नेशनल ऑफ NSD वो सेटअप संगीत अकेडमी इन 1959. उसके बाद देखिए कहाँ जाइए? एस पर. इन 1975 इट बिकेम एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन. आर देखिए द ऑब्जेक्टिव ऑफ NSD इज टू ऑल स्टूडेंट्स इन ऑल एस्पेक्ट्स थ्रू थिएटर, इंक्लूडिंग थिएटर हिस्ट्री, प्रोडक्शन, सीन डिजाइन, कॉस्ट्यूम डिजाइन, लाइटनिंग, मेकअप एटसेट्रा. क्यू पे द एलिजिबल एप्लीकेंट्स फॉर एडमिशन आर स्क्रीन थ्रू टू स्टेजेस. ठीक है. पोस्ट एडमिशन द स्टूडेंट्स एट NSD आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो ट्रेनिंग ऑफ 3 years ड्यूरेशन. The NSD has promoted children as well. नेक्स्ट क्या दिया है? डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन एक्सपीडियसली आर एफर्ट्स all efforts are made to process the once all requisite documents are received from the beneficiaries. आई होप आपने कर लिया होगा. इसका आंसर क्या होगा? बी. कैसे? देखिए all efforts are made to process the beneficiaries once all requisite documents are received from the beneficiaries. अब देखिए मुझे एक चीज़ दिख गई थी कि आर पर सेंटेंस खत्म नहीं होगा, है ना. आर पर तो मेरे पास क्या बचे थे? 2. बी एंड सी बचे थे, है ना. तो अब देखिए बी से मैंने सेंटेंस पढ़ा. वंस ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर रिसीव्ड फ्रॉम, किससे? फॉर्म रिसीव किससे करेंगे? डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन एक्सपीडियसली से. ऑल एफर्ट्स आर मेड टू प्रोसेस, नहीं, किससे आप फॉर्म किससे रिसीव करेंगे? जितने भी बेनिफिशरीज से, है ना. तो आर के तुरंत बाद एस चाहिए था. आर के तुरंत बाद एस यहाँ था, यहाँ भी था, लेकिन मैंने आगे पढ़ा तो क्या दिखा मुझे? ऑल बेनिफिशरीज, ऑल एफर्ट्स. क्यों? देखिए ऑल एफर्ट्स आर मेड टू प्रोसेस द डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन एक्सपीडियसली, लेकिन यहाँ पर इसने पी पहले दे दिया था, गलत है ना. इसका आंसर क्या होगा? बी. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्या दिया है? टिल्ट एंड वाइंड मिल्स. इसका मीनिंग क्या होता है? टू वेस्ट टाइम डीलिंग विद एनिमीज एंड प्रॉब्लम्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट. मतलब क्या है? अपना टाइम एनिमीज के साथ और बेफालतू की प्रॉब्लम्स को डीलिंग करने में वेस्ट करना, बर्बाद करना, है ना. जिसका कोई मतलब, जिसका कोई अर्थ ना निकले, जो वैल्यूएबल ना हो, वर्थलेस हो, है ना. इसका आंसर क्या होगा? डी. आगे नेक्स्ट क्या दिया है? वर्बोज. वर्बोज का साइनोनिम मैंने वर्बोज वर्ड आपको कई बार करवाया था. वर्बोज मतलब क्या होता है? बहुत बात करने वाला. टॉकेटिव, गैरुलस हो गया, माउदी हो गया, वर्बोज हो गया, वर्डी हो गया, और मैंने क्या करवाया था? प्रोलिक्स करवाया था. प्रोलिक्स हो गया, गैरुलस हो गया, वर्डी हो गया, गैबी हो गया. इन सब का मतलब क्या होता है? बहुत बात करने वाला. ठीक है. क्या होगा इसका आंसर? इनफॉर्मल. शॉर्ट तो बहुत कम, बहुत कम शब्दों में बोलते. शॉर्ट, सक्सिंट मैंने सक्सिंट वर्ड करवाया था. संक्षिप्त में जो बहुत कम शब्दों में उत्तर दे, सक्सिंट. ब्रीफ, कंसाइज, याद आ रहा होगा ना, कंसाइज. और मैंने क्या बताया था? ब्रीफ. टर्स. और क्या होगा? एक मैंने ईडियम फ्रेज बताया था. क्या होता है? इन अ नट सेल. ठीक है.
इसका आंसर क्या होगा, इनफॉर्मल बता दिया। आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है, कैंटेंकरस। कैंटेंकरस होता है चर्लिस, मतलब बहुत चिड़चिड़ा आदमी, चिड़चिड़ा टाइप का। पग्नीशियस, चर्लिस, कॉलरिक, कॉलरिक है ना, चर्लिस, चर्लिस हो गया, पेटुलेंट हो गया, पेटुलेंट हो गया, इरेजिबल हो गया, इरेजिबल हो गया, सरली हो गया, कैप्सियस हो गया, कॉलेरिक हो गया, पीविश हो गया। पीविश वर्ड अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था, अब मैं वो आपको रिवील नहीं कर सकता हूँ, सर्च करिए पता चल जाएगा। ठीक है, पीविश हो गया, चर्लिस हो गया, पेटुलेंट, पैग्नेशियस हो गया, है ना। इन सबका मतलब क्या होता है, बहुत इल टेम्पर टाइप का व्यक्ति। ठीक है, वीक तो सभी जानते हैं, कमजोर, सीरियस बताने की जरूरत है, पोलाइट, हम्बल। क्या दिया है, आई डोंट लाइक टू डैश डेंटिस्ट, दीज होता, तो इसके बाद प्लूरल दिया होता, डेंटिस्ट होता तो दीज नहीं होगा। एन तो कब आता है, जब कोई स्वर साउंड हो, है ना, एन आवर, है ना। द, इसका आंसर क्या होगा, द। आई डोंट लाइक गोइंग टू द डेंटिस्ट। ठीक है, क्या दिया, आई सॉ नंदिनी डैश सी वॉज वेटिंग फॉर द बस ड्यूरिंग वाइल। देखिए ऑन और फॉर का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन आप किस में कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर मैं ड्यूरिंग लगाऊं या वाइल लगाऊं। एक बात देखिए, याद रखिए, ड्यूरिंग, कहीं भी आपको ड्यूरिंग दिखे तो ड्यूरिंग के बाद जब नाउन हो तब आप क्या लगाएंगे, ड्यूरिंग। और वाइल कब लगाते हैं, जब क्लॉज दी होती है। ठीक है, क्लॉज क्या होती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जैसे यहां पर क्या दिया, आई सॉ नंदिनी वाइल सी वॉज वेटिंग फॉर द बस। जैसे एक सेंटेंस में लिखूं, क्या लिखता हूं, ये लिखता हूं, आई टेक नोट्स ड्यूरिंग क्लास। ठीक है, और इसी सेंटेंस को मैं बनाऊं, आई टेक नोट्स वाइल आई लिसन इन क्लास। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। यहाँ देखिए वाइल कब आया, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, क्लॉज दिए है ना, यहाँ पर क्लॉज दे रखी है, ये क्लॉज दे रखी है, और यहाँ पर ये नाउन दे रखा है। नाउन दिया था इसलिए मैंने ड्यूरिंग लगाया, क्लॉज दिया था इसलिए वाइल लगाया। ठीक है, वैसे ये सेंटेंस में दिया था। कॉल आ स्पैड, इसका मतलब होता है नीट एंड क्लीन, है ना, एकदम क्लीन चिट, साफ सुथरा टाइप, है ना। इसका आंसर क्या होगा, स्पीक ट्रूथफुली, मतलब एकदम सफाई से बोलना, साफ बोलना। ठीक है, नीट एंड क्लीन भी हो सकता है इसका आंसर, है ना। क्या दिया, सेलेक्ट द ऑप्शन हैज एन एरर इन द यूज ऑफ फ्रेजल वर्ब। ठीक है, प्लीज सजेस्ट मी सम टिप्स टू गेट आउट नर्वसनेस, यही गलत है। बैकअप योर एसेंशियल फाइल्स, टेक्नोलॉजी इज ओनली समटाइम्स रिलायबल, सही है। पुष्पा केम अक्रॉस एन ओल्ड फोटो इन द एल्बम एंड आस्क्ड मी टू रिकग्नाइज फेसेस, बिल्कुल सही है। टर्न अप हीटर, टर्न अप मतलब ऑन करना। द वेदर इज टू कोल्ड, बिल्कुल सही है, टर्न अप का मतलब ऑन करना होता है। गेट अप, मैं गेट के कुछ, मैं आपको गेट बता भी चुका हूँ, लेकिन रिवीजन के दौरान बता रहा हूँ, जिसको नहीं पता है वो नोट कर लेंगे। गेट, देखिए एक होता है गेट ओवर, जिसकी यहां पर जरूरत थी, है ना। एक होता है गेट ओवर, जस्ट अ सेकेंड, मैं क्या बताता, गेट। ठीक है, एक होता है गेट ओवर, ठीक है, और एक होता है गेट ऑन, एक होता है गेट अवे विद, ठीक है, और एक होता है गेट अप टू, और एक होता है गेट एट। ठीक है, गेट ओवर मीन्स क्या होता है, किसी चीज रिकवर करना, ओवरकम करना किसी चीज पर, ओवरकम। पेन चेंज कर देता हूं, समझ में आ जाएगा, ओवरकम। ठीक है, ओवरकम। गेट ऑन का मतलब कोई चीज कंटिन्यू रखना, या फ्रेंडली भी होता है इसका मीनिंग, फ्रेंडली। यहाँ जगह नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लेंगे।
देखिए गेट ऑन का मतलब क्या होता है, एक कंटिन्यू भी होता है, एक फ्रेंडली भी होता है। गेट अवे विद की मीनिंग क्या होती है, टू स्केप, मतलब कहीं से भाग निकलना, खासकर पनिशमेंट से, ठीक है। गेट अप टू का मीनिंग क्या होता है, टू डू समथिंग बैड, टू डू समथिंग बैड, ओके। गेट एट का मीनिंग क्या होता है, फॉर टू रीच, कहीं पहुंचना, ठीक है। थोड़ा सा गंदा हो गया लेकिन दोबारा आपका टाइम नहीं वेस्ट हो, इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, मैं वो पढ़ देता हूँ एक बार। गेट ओवर का मीनिंग क्या होता है, ओवरकम। गेट ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू। गेट अवे विद का मीनिंग होता है टू रीच। गेट एप टू का मतलब होता है टू डू समथिंग बैड। गेट एट का मतलब होता है टू रीच, ओके। इसका आंसर क्या होगा, यहाँ क्या होना चाहिए था, प्लीज सजेस्ट मी सम टिप्स टू गेट ओवर नर्वसनेस, मतलब मैं नर्वसनेस से बाहर कैसे आऊँ, रिकवर कैसे करूँ, है ना, उससे ओवरकम कैसे करूँ, ठीक है। नेक्स्ट अदर पूछिए, ठीक है। क्या दिया, तारा हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट विद हर फ्रेंड्स सिंस नून, ठीक है, मतलब वो दोपहर से खेल रही है ना। तो सिंस किसके लिए आता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, नून लगाए, सही है। और फॉर किसके लिए आता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे 2 घंटे से, 2 साल से, है ना, इसके लिए क्या आता है, फॉर। कोई पॉइंट ऑफ टाइम उसके लिए क्या लगाते हैं, सिंस तो सही है। तारा क्या था, सिंगुलर, हैज बीन खेल रही है, कॉन्टिन्यूस है ना। प्लेइंग क्रिकेट विद हर फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है, नो एरर। इसका आंसर क्या होगा, डी। क्या दिया है, सिमिलर परहैप्स मिसहैप्स द कंटिन्यूअली हैपनिंग ऑन द न्यू हाईवे बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर सिग्नलिंग, ओके। हैपनिंग की जगह आपको वर्ड यहाँ पर सर्च करना, नो इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूवमेंट तो होगा, रिपीटिंग, मैनिफेस्टिंग कोई चीज मैनिफेस्ट थोड़ी की जा रही है। अकरिंग मतलब अपरिंग क्या होता है, हैपन, है ना, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, हैपनिंग, सॉरी अकरिंग, बी आंसर है। क्या दिया है, पार्ट ऑफ स्पीच पूछी जा रही है, इसलिए मैं क्वेश्चन दो तीन ला रहा हूं, है ना। ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन हिज क्लास, क्या होगा इसका आंसर, पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, नाउन, रिफ्लेक्सिव नहीं, न्यूमरल नहीं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया, हिमसेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन होगा इसका आंसर। क्या दिया, टू स्विम मैंने बताया था आपको, देखिए जैसे एक सेंटेंस लिखो, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। यहाँ स्मोकिंग क्या है, जीरेंड है ना, जीरेंड कैसे बना, नाउन, है ना, जीरेंड क्या होता है, नाउन। उसी जगह मैं लिख दूं टू स्मोक, क्या लिख दूं मैं, टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ, ओके। यहां पर ये क्या है, इन्फिनेटिव को भी नाउन की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, बी। मुझे ये जानकारी देनी इसलिए मैंने दे दी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। मतलब क्या दिया, इनडायरेक्ट स्पीच। आज मैंने देखिए बहुत तेजी से खत्म किया ताकि मैं आपको ज़्यादा समय न वेस्ट करूँ, अदर सब्जेक्ट में आप समय दे सकें, है ना। और आपको लग रहा हो कि मैंने आपको टू द पॉइंट चीज़ें करवा रहा हूँ या करवाता आया हूँ, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है। क्या दिया था, टूरिस्ट सैड वाओ व्हाट अ वंडरफुल व्यू, ठीक है, मतलब टूरिस्ट ने कहा बहुत क्या अच्छा सुंदर दृश्य है। व्हाट अ वंडरफुल व्यू, इट इज़ गलत, व्हाट एक्सक्लेम्ड विद जॉय हो सकता है, यहाँ पे व्यू इज गलत, जॉय, लेकिन इज लगा है, प्रेजेंट था तो उसका क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पास्ट, बी इसका आंसर है, ठीक है। और जिसको भी थोड़ी भी दिक्कत है तो मैंने 1 घंटे की, ज़्यादा बड़ी नहीं है, आप 2x पे लगाकर उसको देखेंगे मैराथन को, मुश्किल से आधे घंटे 35 मिनट में खत्म हो जाएगी, है ना। अगर ज़रा भी दिक्कत हो आपको एक्टिव पैसिव डायरेक्ट में, तो आप मैराथन जरूर देख के जाएंगे, ठीक है। वहाँ से आपको 110% सवाल फंसा मिलेगा, सेम नहीं मिलेगा लेकिन कॉन्सेप्ट मिल जाएगा आपको सेम, ठीक है। क्या दिया है, इनडायरेक्ट स्पीच, विल यू। अब देखिए यहाँ इंट्रोगेटिव दिया है, इंट्रोगेटिव मैंने बताया जब भी इंट्रोगेटिव हो तो इफ़ या वेदर लगाकर कंजंक्शन से जोड़ते हैं। इफ़ यहाँ दिया, इफ़ यहाँ दिया, इफ़ यहाँ है, इफ़ यहाँ है, इफ़ यहाँ भी है ना। आगे बढ़ते हैं। विल दिया है तो वुड होना चाहिए, यहाँ है, यहाँ ये गलत, एक ऑप्शन कट गया अपना, ठीक है। यहाँ वुड लाइक टू गलत कर दिया, गलत, यहाँ वुड हैव है, यहाँ शुड हैव है, इसका आंसर क्या होगा, बी, शुड हैव थोड़ी होता है।
बाय ट्यूसडे। चलिए आगे बढ़ता हूँ, ख़त्म। आज मैंने देखिए बहुत जल्दी से जल्दी आपको कराने की कोशिश करी, 25 मिनट हुए मात्र। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड लक।